छोटे छोटे बहन भाई हैं, तुम इनका ध्यान रखना। तुम अपने बहन भाइयों का ध्यान रखोगी ना बेटी? हाँ माँ, मैं जरूर रखूंगी, इनका ध्यान क्यों नहीं रखूंगी। आखिर ये मेरे छोटे बहन भाई जो हैं, मैं इनका ध्यान रखूंगी माँ। फिर ऐसे उन तीनों का जीवन खुशी से बीत रहा था, लेकिन एक दिन जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आकाश जी, ये बारिश तो इतनी तेज हो रही है कि हमारा घर भी हिलने लगा है। हाँ रानू की माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे हमारा घर हिलता रहा तो ये टूट जाएगा और फिर इसमें रखे हमारे अंडे भी टूट जाएंगे। सुनो आकाश जी, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? रानू की माँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं घर के बाहर चला जाता हूँ और बाहर से घर को पकड़े रहता हूँ। ऐसे हमारे बच्चे घर के अंदर सुरक्षित भी रहेंगे। रुको आकाश जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी बाहर से इस घर को पकड़वाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसे घर कम हिलेगा। रानू बेटी, तुम अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आ जाते हैं और बाहर से अपने घर को पकड़ लेते हैं। लेकिन बारिश तो लगातार तेज हो रही थी और साथ ही हवाएं भी चल रही थी। तभी अचानक से एक पेड़ उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण उन दोनों की मौत हो जाती है और फिर अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। माँ पिताजी, आपको ये क्या हो गया? माँ पिताजी, आप उठो ना। अब हमारा ध्यान कौन रखेगा और हमारे छोटे भाई बहनों का ध्यान कौन रखेगा? माँ पिताजी, आप उठ जाओ ना। आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो। रानू चिड़िया के माता पिता के मर जाने के बाद तो रानू बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और अब उसे अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान भी खुद ही रखना था। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया के दोनों बहन भाई अंडे से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रानू कहती है, गुड़िया और कुक्कू, मेरे दोनों छोटे बहन भाइयों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगी। देखो, ये हमारा घर बहुत कमजोर है और ये कभी भी टूट सकता है। इसमें बहुत सारी दरारें भी आ गई हैं, तो इसलिए हमें समय रहते अपने लिए नया घर ढूंढ लेना चाहिए, ताकि जिसमें हम सुरक्षित रह सकें। हाँ रानू दीदी, आप एकदम ठीक कह रही हो। ये घर कमजोर है तो कभी भी टूट सकता है और हम इसमें दबकर मर भी सकते हैं। इससे पहले कि ये सब हो, हमें अपने लिए कोई अच्छा सा पेड़ देखकर उस पर नया घर बना लेना चाहिए, ताकि जिसमें हम आराम से रह सकें। फिर उसके बाद वो तीनों बहन भाई पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें जंगल में 3 पेड़ मिल जाते हैं, जहाँ पर एक पेड़ पर अनार लगे हुए थे और दूसरे पेड़ पर आम लगे हुए थे। तीसरा पेड़ था जो कि पूरी तरह से सूखा हुआ था। तभी कुक्कू और गुड़िया ने तो जल्दी से वो दोनों पेड़ चुन लिए। अनार का पेड़ गुड़िया ने चुन लिया और आम का पेड़ कुक्कू ने चुन लिया। अब रानू चिड़िया के पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसके पास बस एक सूखा पेड़ बचा था, जिस पर ना तो फल लग सकते थे और ना ही वो उस पर रह सकती थी। तब वो अपने दोनों छोटे बहन भाइयों से कहती है, गुड़िया और कुक्कू, मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ ना, तो ऐसे हम तीनों अलग कैसे रह सकते हैं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, तो क्यों ना हम तीनों एक जगह एक घर बनाकर उसमें मिलकर रहें, क्योंकि हम हमेशा से एक साथ रहे हैं, तो अब अलग कैसे रह सकते हैं? मैं तुम तीनों। वाह दीदी, मुझे पता है कि तुम हमें बहलाने वाली बातें कर रही हो, क्योंकि तुम्हें रहने के लिए कोई पेड़ नहीं मिला है और हम दोनों को तो पेड़ मिल गया है। लेकिन दीदी, अब हम और तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तुम्हें काफी दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब और नहीं कर सकता। तो आप कहीं अपना दूसरा पेड़ देख लो और उस पर घर बनाकर रह लो। गुड़िया मेरी छोटी बहन, तुम तो समझदार हो ना, तुम तो कुछ कहो। कुक्कू तो अभी नादान है, तो तुम तो मुझे अपने साथ रखोगी ना? नहीं दीदी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों एक साथ रह सकें। तो आप अपने लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो। रानू चिड़िया के पास अब रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती और न ही उसके पास कोई रास्ता बचा था। तब वो एक फैसला करती है, मेरे बहन भाइयों ने आज मेरा साथ
फर्ज पूरा हो गया। आज से मैं इसी सूखे पेड़ पर रहूंगी, इसमें पानी डालूंगी। हो सकता है कि इस सूखे पेड़ में जान आ जाए और इस पर पत्ते भी आने लगे। वैसे भी मैं अपने इन छोटे छोटे बहन भाइयों को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखूंगी। उसके लिए चाहे मुझे इस सूखे पेड़ पर ही क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया उस सूखे पेड़ में पानी देती है और उसका ध्यान रखती है। एक दिन जब वो पेड़ में पानी देकर उसके ऊपर बैठी हुई थी, तब उसका छोटा भाई कुक्कू अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, रानू दीदी, तुम अपने रहने के लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो, क्योंकि तुम ऐसे सूखे हुए पेड़ की कब तक सेवा करती रहोगी। तुम इसकी कितनी भी सेवा कर लो, ये पेड़ ना तो तुम्हें फल दे सकता है और ना ही रहने के लिए कोई जगह। इसलिए तुम मेरी बात मानो और अपने लिए रहने के लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो, जिस पर तुम आराम से रह सको। हाँ दीदी, कुकू एकदम ठीक कह रहा है। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम दोनों तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी सुरक्षा करने का मेरा फर्ज है, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम दोनों का ध्यान रखूंगी। तो मैं तुम दोनों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तुम चाहे मुझसे कुछ भी कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है रानू दीदी, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो करना है वो करो, हमें उससे क्या। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुक्कू टोकरी में आम भरकर अपनी गुड़िया बहन को देने के लिए जा रहा था। तब रानू उससे कहती है, कुक्कू, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, तो क्या तुम मुझे इसमें से थोड़े से आम खाने के लिए दे सकते हो? क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि मेरे लिए भोजन ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। तो तुम मुझे इसमें से थोड़े से आम खाने के लिए नहीं दे सकते हो क्या? नहीं नहीं रानू दीदी, मैं आपको ये आम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये आम तो मैं गुड़िया दीदी को देने जा रहा हूँ। वो तो मुझे अपने पेड़ से अनार खाने के लिए देती हैं, तो मैं उन्हें आम देने जा रहा हूँ। आप मुझे क्या देती हो? ना तो फल देती हो और ना ही कुछ, तो मैं तुम्हें ये आम नहीं दूंगा। कोई बात नहीं कुक्कू, मेरा तो तुम्हारी बातों से पेट भर गया। जाओ तुम ये आम ले जाकर अपनी गुड़िया दीदी को दे दो। वैसे भी अब तो वही तुम्हारी बहन है, मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। मैंने तो बस तुम दोनों का ध्यान रखकर और तुम्हें बड़ा करके अपना फर्ज अदा किया है। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं लेना चाहती, अब मैं लूंगी भी नहीं। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तो रानू चिड़िया के सूखे हुए पेड़ से पत्ते निकलना भी शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर रानू बहुत खुश होती है। अरे वाह, इस पेड़ पर तो पत्ते निकल आए हैं, लेकिन ये तो सूखा हुआ पेड़ था। रानू ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसके छोटे दोनों बहन भाई उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, दीदी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। तुमने हमें इतना बड़ा किया। माँ पिताजी के जाने के बाद आपने हमारा कितना ध्यान रखा, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें अपने पेड़ से एक फल तक नहीं खाने को दिया। दीदी अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आप हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मेरे छोटे बहन भाइयों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस मेरे लिए यही काफी है। मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ और आज से हम तीनों मिलकर रहेंगे। फिर इस तरह से वो तीनों बहन भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं। ओए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेब घर में घुसने की? परी जी आप मुझे माफ कर दीजिए। जब मैंने यहाँ इतना सारा सोना देखा तो मेरे मन में लालच आ गया, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। बेटी हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, हमें कभी भी दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए। माँ कब तक हम ये गरीबी वाली जिंदगी जिएंगे? अमीर बनने का सपना देखना क्या गलत बात है माँ? बेटी अगर तुम अमीर बनना चाहती हो तो खूब मेहनत करो, क्योंकि सिर्फ अमीर बनने के लिए सपने देखने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना जरूरी होता है। माँ तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हें अमीर बनकर जरूर दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है रानू
कभी दिखाई देता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो बेटी तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा तो ठीक है माँ, मैं दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाऊंगी और अपना भी ध्यान रखूंगी। ये कहकर रानू चिड़िया जंगल की तरफ सूखी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे जंगल में कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। तब वो बैठकर कहती है, अरे यहाँ पर तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं घर लकड़ियाँ कैसे लेकर जाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, मैं जंगल के थोड़ा अंदर तक चली जाती हूँ। हो सकता है कि मुझे वहाँ पर थोड़ी लकड़ियाँ मिल जाएं। ये कहकर रानू चिड़िया जंगल के अंदर तक जाने लगती है, लेकिन उड़ते उड़ते उसे ये ध्यान नहीं रहता कि वो जंगल के दक्षिण दिशा की तरफ आ गई है। तब वो वहाँ पहुँचकर कहती है, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखे। तभी रानू को थोड़ी दूरी पर एक चिड़िया कुछ झाड़ियों के नीचे दबी हुई दिखाई देती है। तब रानू उसे देखकर कहती है, लगता है इस बेचारी चिड़िया की हालत बहुत खराब है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर रानू उस चिड़िया के ऊपर से वो झाड़ियाँ हटा देती है, जिन्हें हटाती वो चिड़िया तो फड़फड़ाती उड़ जाती है। फिर रानू भी उसके पीछे जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो चिड़िया कहीं गायब हो जाती है। अरे वो चिड़िया कहाँ गायब हो गई? अभी तो वो यहीं उड़ रही थी। रानू बैठी ऐसे सोच रही थी कि तभी रानू की नजर वहाँ पर एक बड़े विशाल घर पर गई। उस बड़े से विशाल घर को देखकर तो रानू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लगता है ये वही घर है जिस घर के बारे में माँ ने मुझे बताया था, पर ये तो एक जादुई सेब का विशाल घर है। मैंने ऐसा घर तो पहले कभी नहीं देखा, तो क्यों ना इस घर को मैं अंदर जाकर देखूं। ये कहकर रानू चिड़िया उस जादुई सेब घर के अंदर आती है, तो वो तो उस घर को अंदर से देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो सेब का घर तो अंदर से सोने का था और उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और बहुत सारी सोने की चीजें रखी हुई थी। इन सब को देखकर तो रानू खुशी से पागल हो जाती है। तब वो अपने मन ही मन कहती है, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। आज मेरा सपना पूरा हो गया, अब मैं भी अमीर हो जाऊंगी। लेकिन मैं इतने सारे सोने के सिक्के अपने साथ अकेले कैसे लेकर जा पाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, आज थोड़े बहुत सोने के सिक्के अपने साथ ले जाती हूँ और कल सुबह अपने साथ एक थैला लेकर आऊंगी, जिसमें मैं ये सारे सोने के सिक्के भरकर ले जाऊंगी। फिर रानू वहाँ से थोड़े से सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है। जब रानू की माँ रानू पर इतने सारे सोने के सिक्के देखती है तो वो उससे बोलती है, रानू बेटी, तुझे इतने सारे ये सोने के सिक्के कहाँ से मिले? मुझे सच बता, कहीं तू ये सोने के सिक्के चोरी कर कर तो नहीं लाई है? रानू चिड़िया ने अपनी माँ से डांट खाने के डर के कारण अपनी माँ को उस जादुई सेब घर के बारे में कुछ नहीं बताया और अपनी माँ से झूठ कहा। ये सोने के सिक्के दरअसल माँ जब मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ रही थी, तभी ये मुझे रास्ते में पड़े हुए दिखाई दिए। माँ, मैंने दूर दूर तक देखा पर मुझे कोई भी नजर नहीं आया, इसलिए मैं इन्हें उठाकर अपने साथ घर ले आई। मैंने ये चोरी नहीं किए हैं माँ। ठीक है बेटी, जब तुम्हें ये सिक्के पड़े हुए मिले हैं तो लाओ, इन सिक्कों को तुम मुझे दे दो, मैं इन्हें बक्से में रख देती हूँ, क्योंकि ये जिस किसी के भी होंगे वो धोखे से किसी के गिर गए होंगे और जब वो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आएगा तो मैं उसे उसके ये सोने के सिक्के वापस दे दूंगी। ये कहकर रानू की माँ वो सारे सोने के सिक्के एक बैग में रख देती है। ये सब देखकर तो रानू गुस्सा हो जाती है और वो अपने घर के बाहर बैठकर उसी जादुई सेब घर के बारे में सोचने लगती है। मैं कल सुबह होते ही एक बहुत बड़ा थैला लेकर उस जादुई सेब घर में जाऊंगी और वहाँ से बहुत सारा धन दौलत लेकर आऊंगी, लेकिन फिर मैं उसके बारे में माँ को नहीं बताऊंगी। फिर उसके बाद अगली सुबह हो जाती है। तब रानू चिड़िया सुबह सुबह ही एक थैला लेकर उस जादुई सेब घर के अंदर आ जाती है। जैसी रानू उसके अंदर आती है, उस सेब घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और रानू वहाँ से सोने के सिक्के अपने थैले में रखने वाली होती है कि तभी वहाँ एक परी आ जाती है। लालची चिड़िया
तुम आज फिर से यहाँ आई हो? तुम कौन हो? मैं एक जादुई परी हूँ और ये सेब घर भी मेरा ही है। मैं सिर्फ उन लोगों को इस सेब घर के अंदर आने देती हूँ जिनका दिल साफ होता है। तुमने कल उस चिड़िया की मदद की थी, सिर्फ इसीलिए मैंने तुम्हें इस घर के अंदर आने दिया और तुम्हें कल सोने के सिक्के ले जाने से भी कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम तो ज्यादा लालच में आने की वजह से आज तुम यहाँ से ये बैग भरकर सोने के सिक्के ले जाने आई हो। इसलिए आज से तुम इस घर में कैदी बनकर रहोगी। फिर वो परी रानू चिड़िया को उस घर में कैद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ शाम हो जाती है, लेकिन जब रानू घर नहीं आती तो उसकी माँ तो चिंता में पड़ जाती है और वो कहती है, पता नहीं मेरी रानू बेटी कहाँ चली गई है और वो भी मुझे बिना बताए गई है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढने जाऊँ? ये कहकर रानू चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। काफी देर तक ढूंढने पर भी उसे उसकी बेटी नहीं मिलती। तब वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते जंगल की दक्षिण दिशा में पहुंच जाती है और वो उस जादुई सेब घर के पास आ जाती है। लगता है मैं तो उसी जादुई सेब घर के पास आ गई हूँ। मुझे जल्दी से यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। ये कहकर रानू की माँ वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी उसे अपनी बेटी की रोने की आवाजें उस घर के अंदर से सुनाई देती हैं। ये तो मेरी बेटी रानू की रोने की आवाज है, पर ये आवाजें तो उस जादुई घर से आ रही हैं। मुझे लगता है कि मेरी बेटी उसी घर के अंदर है और वो मुसीबत में है। मुझे जाकर अपनी बेटी की जान बचानी होगी। ये कहकर रानू की माँ जल्दी से उस सेब घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ बंधी हुई थी और वो रो रही थी। तब वो रानू अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ आप आ गई? माँ प्लीज मुझे बचा लो। मुझे परी ने इस सेब के घर में कैद कर लिया है। माँ आप मुझे बचा लो। ये कहकर रानू रोने लगती है। तभी वहाँ परी आ जाती है। परी जी आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, आखिर इसकी गलती क्या है? तब परी उस रानू की माँ को सारी बात बताती है। ये सारी बात सुनने के बाद रानू की माँ कहती है, परी जी वो सारे सोने के सिक्के मैंने अपने पास संभाल कर रखे हैं। मैं वो सारे सोने के सिक्के आपको वापस कर दूंगी और आपको जो भी सजा देनी है आप इसे दे दीजिए, क्योंकि लालच इंसान को कभी माफ नहीं करना चाहिए। चिड़िया बहन आप बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मैं आपकी बेटी को माफ कर देती हूँ और आपके पास जो भी सोने के सिक्के हैं आप उन्हें अपने पास ही रख लीजिए और आज से ये जादुई सेब का घर भी आपका ही है और इसमें जितना भी सोना और सोने के सिक्के हैं उनसे तुम गरीबों की मदद करना और खुशी खुशी अपना जीवन बिताना। फिर परी रानू को माफ कर देती है और उसे छोड़ देती है। तब रानू उस परी से माफी भी मांग लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इस तरह वो दोनों माँ बेटी उस सेब के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। बच्चों बारिश रुक गई है, मैं अभी आपके लिए अनाज लेकर आती हूँ। आप सब घर में ही रहना। जैसे ही रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर वाले पेड़ पर ही एक जालिम चील बैठी हुई थी, जिसे देखकर रानू जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों शांत रहो, बिल्कुल भी आवाज मत करना। अपने घर के बाहर एक जालिम चील बैठी है। मेरे शिकार की खुशबू तो यहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि कोई यहाँ से निकल कर गया है। मुझे थोड़ा और आगे जाना होगा। मम्मा वो कौन था? कुक्कू बेटा ये एक शिकारी चील थी। ऐसी चीलों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें नुकसान भी पहुँचा देती हैं। मम्मा हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं वो शिकारी चील यहाँ आ गई तो। मम्मा आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहकर रानू के तीनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, भोजन लेने के लिए तो मुझे घर से बाहर जाना ही होगा। मैं जल्दी ही अपना घर सुरक्षित जगह पर बना लूंगी। चलो अब मुझे जाने दो। ये कहकर रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए घर से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद
चिड़िया मेरी मदद करो चिड़िया। फिर रानू आवाज सुनकर उस पेड़ के पास आती है। तब वो पेड़ उससे कहता है, चिड़िया चिड़िया क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं पूरी तरह से सूख गया हूँ, इसलिए मुझे पानी की बहुत जरूरत है। क्या तुम पास वाली नदी से पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल सकती हो? तो इससे मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। क्यों नहीं पेड़ भाई, आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी पास वाली नदी से आपके लिए पानी लाती हूँ। तब तक आप मेरा भोजन देखते रहिएगा। ये कहकर रानू चिड़िया पास वाली नदी से पानी लाकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं पेड़ भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया भोजन लेकर अपने घर आ जाती है और वो घर आकर अपने बच्चों को भोजन खिला देती है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने लिए एक सुरक्षित घर बना लेती है और उसमें अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। तभी वहाँ से एक कालू कौवा गुजरता है। जब वो रानू का घर देखता है तो कहता है, अरे ये घर किसका है? पहले तो यहाँ पर ये घर नहीं था, लेकिन जिस किसी का भी हो बड़ा मजबूत घर है। अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या मस्त घर बनाया है किसी ने। ये कहकर कालू उस घर के पास आ जाता है और आवाज लगाता है, कौन है इस घर के अंदर? किसने यहाँ पर घर बनाया है? जरा बाहर तो आओ। कालू कौवे की आवाज सुनकर रानू चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, कौन हो आप और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये पेड़ मेरा है? तुम यहाँ पर अपना घोंसला नहीं बना सकती हो। क्या कहा कि ये पेड़ आपका है? लेकिन क्या आपको पता नहीं कि इस जंगल के सभी पेड़ पौधों पर सभी पक्षियों का हक है, सिर्फ आपका नहीं है। देख चिड़िया, वो सब मुझे नहीं पता, तू पहले इस घर से बाहर निकल। तू कौन होता है मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाला? चल जल्दी से यहाँ से चला जा। ये कहकर रानू घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अच्छा तो तू अब मुझसे इस तरह से बात करेगी? अब तो ये घर मैं लेकर ही रहूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहीं पास के पेड़ के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है और वो कालू कौवा ये सब देख लेता है। तब वो उसके घर के अंदर आ जाता है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे ओ नालायको, चलो निकलो मेरे घर से। लेकिन कालू अंकल, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, पहले तुम तीनों निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम तीनों को खा लूँगा। ये कहकर कालू उन तीनों को घर से निकाल देता है और वो तीनों बच्चे बारिश में भीगते रहते हैं। तभी वहाँ रानू भी आ जाती है। बच्चों, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से अंदर। मम्मा, मम्मा, हमें उस कालू अंकल ने घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो मुझे अनाज भी नहीं मिला और मेरा घर भी उस कालू ने छीन लिया। अब हम कहाँ जाएं? चलो मेरे बच्चों, तुम मेरे पीछे आओ। ये कहकर रानू अपने तीनों बच्चों को लेकर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और बारिश में भीगने की वजह से उसके तीनों बच्चे कपकपा रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं और किससे जाकर मदद मांगूं? अरे चिड़िया, क्या हुआ? मैं वही पेड़ हूँ जिसकी उस दिन तुमने मदद की थी। पेड़ भाई आप? लेकिन पेड़ भाई, आप तो उस दिन सूखे थे। हाँ, मैं पहले सूखा था, लेकिन तुमने मेरी मदद की थी ना, इसलिए मैं फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर रानू चिड़िया उस पेड़ को अपनी सारी बातें बता देती है। अच्छा चिड़िया, तो ये बात है, लेकिन चिड़िया तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, अभी मैं कुछ करता हूँ।
ये कहकर वो पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से चिड़िया के लिए एक सुंदर सा पत्तों का घर बना देता है। ये देखो चिड़िया, ये रहा तुम्हारा नया घर पत्तों का, अब तुम इसमें रहना। उस घर को देखकर तो रानू चिड़िया और उसके तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। तब रानू कहती है, वाह पेड़ भाई, ये घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन पेड़ भाई हवा और बारिश की वजह से इसके पत्ते तो बिखर भी सकते हैं। नहीं नहीं चिड़िया, ये एक जादुई घर है, इसके पत्ते बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और ये घर ठंड में गर्म रहेगा और जब धूप होगी तो ठंडा रहेगा। पेड़ भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चिड़िया तुम ऐसा मत कहो, तुमने तो मुझे मरने से बचाया है, उसके आगे तो ये घर कुछ भी नहीं है। अब तुम जाओ अपने बच्चों को लेकर इसके अंदर बैठ जाओ, नहीं तो बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारे तीनों बच्चों को सर्दी हो जाएगी। फिर रानू अपने तीनों बच्चों को लेकर उस घर के अंदर जाकर बैठ जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि वो जादुई सेब घर किसका था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।